आज स्वर्गीय राजेश पायलट जी की जयंती है और हम सब उनको अपनी श्रद्धांजलि देते हैं और उनको याद कर रहे हैं। इस अवसर पे यहाँ पर टोंक के अंदर हम लोगों ने कैंप लगाया है और ये कैंप उन लोगों के लिए है जो दिव्यांग हैं। और मुझे खुशी है कि यहाँ सैकड़ों लोगों को जो जयपुर फुट है वो हम लगा पाएंगे, उनको व्हीलचेयर दे पाएंगे। हियरिंग एड हैं, बैसाखियाँ हैं, वॉकिंग स्टिक्स हैं और चश्मे हैं। जो डायबिटीज़ की बीमारी है सबका हम यहाँ उनकी मदद कर रहे हैं। ये एक मैं समझता हूँ सबसे बड़ा पुण्य का काम है और मैं मेहता साहब का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनकी संस्था ने यहाँ पर आकर ये निःशुल्क शिविर लगाया है और सैकड़ों लोगों को इससे मदद मिलेगी। वो लोग जिनके शरीर के अंग नहीं हैं, जो चल नहीं पाते हैं, जो विकलांग हैं या दिव्यांग हैं, उन लोगों की मदद करना, उनके जीवन को पूरी तरह बदलना मैं समझता हूँ बहुत नेक काम है। तो मुझे खुशी है कि इस काम को हम यहाँ अंजाम दे पाएंगे और मेहता साहब ने पूरे देश और विदेशों में भी ये जयपुर फुट बहुत फेमस हुआ है और चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, इस प्रकार का फुट अभी तक कोई उसका आविष्कार नहीं कर पाया। आप सबने खुद देखा, जिस व्यक्ति के दोनों पैर नहीं थे, आज उसको जयपुर फुट लगाया, वो दौड़ रहा है, उठ बैठ पा रहा है, चौकड़ी मार के बैठ सकता है। तो ये सब उसके जीवन को पूरी तरह तब्दील करने वाला एक वाक्य है। तो मुझे खुशी है कि यहाँ टोंक में हम लोगों को मदद कर पाएंगे। हम लोग हमेशा से अलग अलग काम करते हैं, डेवलपमेंट के काम होते हैं, विकास के काम होते हैं, लेकिन जो गरीब तबका है, जो सबसे असहाय और निर्धन लोग हैं, उन लोगों की मदद करने के लिए आज हम आगे आए हैं। तो मुझे खुशी है कि इस पुण्य के काम को आज हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। एक छोटी सी मुलाकात इस बड़े कैंप का। हमारी मुलाकात एक फ़्लाइट में हो गई, हवाई जहाज़ में हम उतर रहे थे। तो मैं उनके बारे में बहुत पहले से जानता था, तो लेकिन उन्होंने चलकर कहा कि राजस्थान में अनेक जगहों हम इस काम को करते हैं, पूरे देश में कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों के अंदर। तो मुझे लगा कि हमारे टोंक में, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी गरीब लोग रहते हैं शहर के अंदर और उन लोगों तक सारी सहायता नहीं पहुँच पाती है। कई बार हम कोशिश करें भी तो सरकार और जो बाकी संस्थाएं हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी और मैंने देखा था बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सड़कों पर गलियों में बैठे रहते हैं, जिनकी मदद परिवार की इतनी क्षमता नहीं है कि उनकी मदद कर पाएँ। तो वो मुलाकात के बाद ये तय किया गया कि इसको हमें करना चाहिए। 2-3 महीने पहले की बात है और ये दिन भी आज शुभ अवसर है, स्वर्गीय पायलट साहब जी की जयंती है और इससे बड़ा नेक काम मैं समझता हूँ हम लोग नहीं कर पाते हैं। मुझे कोई एक ऐसा मोमेंट जो पायलट साहब का आपको बहुत ज़्यादा याद रहता हो, याद आता हो बचपन का? पायलट साहब के स्वर्गवास को बहुत समय हो गया, लेकिन मुझे जो उनके साथ समय बिताया मैंने 22-23 साल, वो सचमुच बहुत अद्भुत था। और क्योंकि वो एयरफोर्स की पृष्ठभूमि से थे, तो अधिकांश जो हमारे पारिवारिक मित्र थे वो सब एयरफोर्स या आर्मी बैकग्राउंड के थे और उन्होंने अपने उन मित्रों को जो गाँव